धर्मनिरपेक्षीकरण और सापेक्षीकरण, देखो धर्म एक अलग चीज़ हो गई, उसके बिलीफ्स हो गए, और सापेक्ष और निरपेक्ष ये हो गई हमारी मान्यताएं। कि अगर हम बात करें सापेक्ष, तो हम बात कर रहे हैं कि हम किसी धर्म के प्रति झुकाव महसूस कर रहे हैं, और निरपेक्ष का मतलब हो गया कि हम किसी भी विशेष धर्म के लिए झुकाव महसूस नहीं कर रहे हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं और किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ हो गई। तो धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समाज का रूपांतरण, रूपांतरण मतलब परिवर्तन, एक समाज जो कि पहले धार्मिक मान्यताओं को मानता था, धार्मिक संस्थाओं को फॉलो करता था, लेकिन बाद में फिर उसमें परिवर्तन हुआ और वो धार्मिक रूप से तटस्थ हो गया। तटस्थ मतलब किनारे आ गया। तो अब वो धर्म को मानता तो है, सबको बराबर मानता है, लेकिन किसी को विशेष संरक्षण नहीं दे रहा है। तो एक ऐसे समाज से जो कि धार्मिक था, और उससे एक धार्मिक तटस्थ समाज के रूप में परिवर्तन होना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षीकरण। आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान न किया जाए। राज्य माने जैसे देश, जैसे भारत है, तो भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण है, तो यहाँ पर किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। तो एक तटस्थ राज्य के रूप में कि हमारे लिए सभी बराबर हैं, हम सभी को एक नज़र से देखेंगे, सभी को बराबर महत्व देंगे, ये चीज़ हुई धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ। विल्सन ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारलौकिक सिद्धांतों का मानवीय मामलों पर से नियंत्रण हट जाता है तथा ये केवल धार्मिक संस्थाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। पारलौकिक सिद्धांत मतलब ऐसे सिद्धांत जिनमें हमें पता चले कि ईश्वर क्या है, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होगा, एक दूसरा संसार। पारलौकिक माने एक दूसरे संसार के बारे में हमने कुछ बना रखा है। तो ऐसे सिद्धांतों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव कम हो जाए, यानी धार्मिक संस्थाओं का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव कम हो जाए या सीमित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे धर्मनिरपेक्षता अकॉर्डिंग टू विल्सन। ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, इसको दिया था सबसे पहले जॉर्ज हैकब हॉलीऑक ने 1851 में। कब दिया था? 1851 में जॉर्ज जैकब हॉलीऑक, इन्होंने दिया था धर्मनिरपेक्षता शब्द, और इसको इन्होंने कहा था राजनीतिक सामाजिक संगठन का तार्किक आधार है। ये राजनीतिक और सामाजिक संगठन का तर्कपूर्ण आधार, जहां पहले जो राजनीतिक संस्थाएं यानी राज्य और सामाजिक संगठन मतलब समाज धर्म को ज्यादा मानता था, वहां पर अब वो तर्क को ज्यादा मानने लगा। तो तार्किक आधार है धर्मनिरपेक्षता। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को एक आदर्श विचारधारा माना, एक आइडियोलॉजी जो कि भौतिक साधनों द्वारा मानवीय कल्याण को प्रोत्साहित करती है और मानवीय सेवा को अपना कर्तव्य समझती है। मतलब अगर इस संसार में जन्म लिया है, मनुष्य की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और भौतिक साधनों द्वारा जितना ज़्यादा आप मानव कल्याण कर सको, वो ही सबसे बड़ा धर्म है। ये है धर्मनिरपेक्षता अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जैकब हॉलीऑक। ये अर्थ इन्होंने दिया था एक आइडियोलॉजी के रूप में। तो ये तो हो गया इनका। अब थोड़ा सा देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म का विरोध करना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष धर्म का विरोध कर रहे हैं, बल्कि सभी को धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को मनाने की छूट देना है। मीन्स जैसे अपने देश में है तो धार्मिक विविधता है, तो यहाँ पर हम सभी को छूट दे रखे हैं कि आप अपने धर्म के अनुसार पर्व मना सकते हो, अपने धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक संस्थाएं भी ओपन कर सकते हो, और अपनी शिक्षा दीक्षा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नो बाउंडेशन। तो अपनी मान्यताओं को तुम यहाँ पर पूरी छूट के साथ में फॉलो कर सकते हो। तो राज्य के लिए सभी धर्म क्या हो गए? बराबर हो गए। राज्य के समक्ष सारे धर्म बराबर हैं। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ 1976 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जोड़ा गया भारत की प्रस्तावना जो संविधान की थी, संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। ठीक है, कि हम किसी भी पंथ विशेष को फॉलो नहीं करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष हमारे लिए सब बराबर हो गए। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 इसमें दिया गया है, ये जो मौलिक अधिकार थे
तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। आप अपने धर्म के अनुसार आपको पूरी छूट दी जाती है। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। तो ये संविधान में व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है और जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ये कहती है कि सभी धर्म समान हैं, लेकिन जो पश्चिमी अमेरिकी, यूरोपीय, जो भी बाकी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है या जो वो आइडियोलॉजी मानते हैं उनके अनुसार धर्म का राज्य से बिल्कुल संबंध ही अलग कर दो। अब वहाँ पर देखो सिचुएशन क्या थी, क्यों ये हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वहाँ पर क्या था कि पहले के टाइम में जो चर्च था और जो राजा था, यानी राज्य और चर्च, पोप और राजा, ये इतना ज़्यादा आपस में घुल मिल गए थे। देखो राजा कोई भी आदेश देता था और पोप भी सेम उसी के अनुसार कहता था, या फिर पोप ने कोई चीज़ आदेश दिया, राजा ने सेम उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर बना दिया। ये सब मिल करके समाज में इतना ज़्यादा वो कर दिया था कि पूरा एकदम सारी व्यवस्था खत्म होती जा रही थी। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास आता जा रहा था, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आती जा रही थी। तो इसलिए वहाँ पर फिर ये माना गया कि जब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली अवधारणा वहाँ पर चली, तो वहाँ पर माना गया कि जो राज्य है और जो चर्च है उसका आपस में कनेक्शन ही ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, चर्च अपना अलग और राज्य अपना अलग। तो धर्म का राज्य से बिल्कुल संबंध विच्छेद। जो राजा है, अगर पश्चिम में आप धर्मनिरपेक्षता की बात करोगे तो वहाँ पर उसका अर्थ ये लिया जाएगा कि हम बिल्कुल धार्मिक संस्थाओं को मानते ही नहीं हैं, लेकिन भारत में हम मानते हैं लेकिन हम सबको समान मानते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। महात्मा गांधी ने धार्मिक और राजनीतिक जो निकटता है इसका समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि एक ऐसी राजनीति जो कि धर्म विहीन है वो एक मृत शरीर के समान हो जाएगी फिर। तो इन्होंने धर्म और राजनीति की निकटता का समर्थन किया था। यहाँ पर इन्होंने धर्म को नहीं यूज़ किया था, यहाँ पर इन्होंने धर्म का अर्थ नैतिकता से लिया था। नैतिकता, या कह सकते हैं कि हमारे कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का पालन। तो ये चीज़ इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में यूज़ करी थी। धर्म, वो वाला धर्म इन्होंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी धर्म और राजनीति की निकटता के समर्थक थे। इसमें इन्होंने राजनीतिक नैतिकता में वृद्धि होगी ऐसा बोला था। एम.एन. श्रीनिवास ने बताया था कि भारत में धार्मिक एकता की अवधारणा इन्होंने दी थी। भारत में धार्मिक एकता, इसकी बात इन्होंने करी थी। तो